हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 7 जो ट्राइंगल है उसकी स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 हमें आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, हमने 7.1 एक्सरसाइज हमारे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने आपको सॉल्व करवाई थी स्टूडेंट। तो आप वहां जाके पहले 7.1 एक्सरसाइज है वो आप वहां जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। मेरे वीडियोस आपको लाइक आते हैं तो आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें स्टूडेंट, जिससे हम आपको और भी वीडियोस आपको सेंड कर सके। ओके स्टूडेंट, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास इस टाइप से। इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, एंड सेकेंड है ओ ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो स्टूडेंट इस जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को रीड करके हमें क्या बोले स्टूडेंट्स, एक डायग्राम बनाना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी। ये स्टूडेंट हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, जो कौन सी है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। इसका नाम हम दे देते हैं ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी है स्टूडेंट। अब आइसोस्केल ट्राइंगल इट मींस स्टूडेंट यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल है। ये ए बी है और ये हमारे पास ए सी जो स्टूडेंट इक्वल है। The bisector of angle B and angle C intersect each other at O। अब एंगल B और एंगल C जो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किस पे, ईच अदर एट O पे। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और एंड ए टू ज्वाइन O, ये हमारे पास O को इसने ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फिगर बनता है जिसमें लिखा है कि एबीसी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी क्वेश्चन में हमें आपस में इक्वल गिवन है। और जो ये स्टूडेंट जो ये ओ बी है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और ओ सी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स और लास्ट में ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन करना है स्टूडेंट। तो हमें प्रूफ करना है OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, इसको हम प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टूडेंट जो हमें गिवन है वो हम राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट। तो हमने यहां पे लिखा स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है। गिवन स्टूडेंट हमारे पास है कि जो AB है वो इक्वल टू हमारे पास AC है। ये जो AB है स्टूडेंट AC के क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। और स्टूडेंट Q2 प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना है स्टूडेंट, पहला हमें प्रूफ करना है कि जो OB होता है OC के इक्वल, और सेकंड हमें प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। ओके स्टूडेंट, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट इसको प्रूफ करने के लिए ये हमारे पास हो जाएगा प्रूफ। तो स्टूडेंट यहां पर हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC, जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आइसोस्केल ट्राइंगल है। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है कि जो AB है वो इक्वल टू हमारे पास AC के है। ओके स्टूडेंट, कि जो ये साइड AB है वो साइड AC के इक्वल है। फिर हमने हमारे पास जो थ्योरम थी उसमें हमारे पास लिखा हुआ था कि किसी भी ट्राइंगल की अगर टू साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये AB हमारे पास साइड है तो उसका जो अपोजिट एंगल हमारे पास C, ये और जो AC है उसका अपोजिट एंगल हमारे पास B है। इट मींस स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। और रीजन आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या रीजन होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो रीजन हम लिखते हैं स्टूडेंट, सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि ये AB और AC दो साइड आपस में इक्वल है, तो जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं स्टूडेंट वो हमारे पास आपस में इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको हम स्टूडेंट नंबर 1 इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमारी नंबर 1 इक्वेशन है। अब स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे कि जो ये BO है स्टूडेंट, ये जो BO है एंगल B को बाइसेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट, ये जो BO है एंगल B को बाइसेक्ट करता है स्टूडेंट। तो ये एंगल और ये एंगल स्टूडेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वापस देखिए स्टूडेंट, OB जो है एंगल B को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यह लिखते हैं स्टूडेंट ABO इक्वल टू एंगल CBO। ये दोनों एंगल स्टूडेंट हमारे पास आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे। रीजन आप स्टूडेंट यहां पे दे सकते हैं
कि BO इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। क्या ये B को बाइसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, इसको हम नंबर 2 राइट डाउन कर देते हैं। सेम स्टूडेंट ऐसे ही ये जो OC है, ये जो OC हमारे पास है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल स्टूडेंट ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां पे राइट डाउन कर देते हैं कि एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। थर्ड है रीजन आपको लिखना है स्टूडेंट कि जो CO है इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 और 3 से स्टूडेंट इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास स्टूडेंट क्या इक्वल हो जाएगा कि जो ये ABO है और ACO है, ये स्टूडेंट आपस में क्या हो जाएंगे? हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जो ये एंगल हमारे पास ABO है वो इक्वल टू हमारे पास ACO हो जाएगा, और जो एंगल हमारे पास स्टूडेंट CBO है और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे BCO के। ओके स्टूडेंट, तो CBO एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा किसके स्टूडेंट? BCO एंगल के। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इस एंगल के स्टूडेंट, इस एंगल के अपोजिट में हमारे पास कौन सी साइड है? AC, और इस एंगल के अपोजिट में हमारे पास कौन सी साइड है? वो हमारे पास है OB। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? OB इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास OC हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट वाला स्टूडेंट क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। स्टूडेंट इसका रीजन क्या होगा कि यहां पर एंगल आपस में इक्वल है, तो इसकी जो साइड है वो भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो स्टूडेंट यहां पे अपन रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स, तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स OB है OC है ये आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट इससे हमने जो फर्स्ट हमारे पास OB इक्वल टू OC, ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि AO बाइसेक्ट एंगल A। आपको बताना है कि जो AO है वो बाइसेक्ट एंगल A को करता है। इट मीन स्टूडेंट हमें AOB और AOC को क्या करना है स्टूडेंट? इक्वल लेके आना है। ओके स्टूडेंट, क्या करना है हमें? AOB और AOC को आपस में इक्वल लेके आना है। तो स्टूडेंट ये हम इसका सेकंड यहां पे हम करते हैं इधर। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे सेकंड के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास इन दो ट्राइंगल को लेना है। यहां पर ट्राइंगल ABO है और ACO को हमें क्या करना है? दो ट्राइंगल लेना है। तो हमने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को स्टूडेंट हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप देखिए स्टूडेंट, इन दोनों ट्राइंगल में AB और AC ये आपस में इक्वल है। AB इक्वल टू AC इक्वल है, जो हमें क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट? गिवन है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, अभी हमने यहां पर ये लिखा था कि जो ABO है, ये जो ABO है और ACO के आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम ये यूज करते हैं कि जो ABO है वो इक्वल टू ACO के इक्वल होता है। और स्टूडेंट वन थिंग्स हमारे पास ये जो AO है ये हमारे पास दोनों में कॉमन है। तो हम यह राइट डाउन कर देते हैं कि OA इक्वल टू हमारे पास O है, ये हमारे पास क्या है? कॉमन है। और ये हम लिखते हैं एज प्रूव्ड अबाउट। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हमारा अप्लाई हो रहा है साइड एंगल साइड। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास यूज करेंगे बाय क्राइटेरिया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल से स्टूडेंट ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABO
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमारे पास ए सी और कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जब ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट क्या होगा, जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो एंगल हमारे पास ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी स्टूडेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन आपको पता है, बाय सीपी सीटी से। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो AO है बाइसेक्ट एंगल A। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस टाइप से है। ए ट्राइंगल ABC है, AD इज ए द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC in figure. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. तो स्टूडेंट यहां पर हमें एक ABC ट्राइंगल गिवन है, उसमें हमें गिवन है कि जो AD है, ये स्टूडेंट जो AD है BC का क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करती है। तो हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट कि जो AB होता है और AC जो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि हमें सॉल्व क्या करना है, कि हमें AB को AC के इक्वल लेके आना है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो ये ABC है वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन जो है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गिवन स्टूडेंट हमारे पास है AD इज ए परपेंडिकुलर। स्टूडेंट हमें यहाँ पे गिवन है कि जो ये AD है वो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, BC के यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ स्टूडेंट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ हमें करना है स्टूडेंट कि जो AB है वो इक्वल टू हमारे क्या होता है, AC के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप देखिए स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल यूज करने हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास हो गया ADB और एक ट्राइंगल हो जाएगा ADC। तो स्टूडेंट इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें यूज करना है और हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट हम ये राइट डाउन करेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो स्टूडेंट अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप देखिए स्टूडेंट कि जो ये AD है BC का क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन स्टूडेंट ये BD और ये CD स्टूडेंट हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां लिख देते हैं BD इक्वल टू CD आपस में इक्वल है। रीजन आपको पता है स्टूडेंट कि जो ये AD है BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो आप यहां लिखेंगे स्टूडेंट रीजन में, इसीलिए AD इज बाइसेक्ट ऑफ BC, कि जो ये AD है BC को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए जो BD है CD के इक्वल है। सेकंड थिंग स्टूडेंट यहां पर हमारे पास ये AD और B और ADC स्टूडेंट ये हमारे पास क्या ईच 90 डिग्री के हैं। तो हम यहां लिखते हैं स्टूडेंट ADB इक्वल टू ADC। रीजन आपका है ईच 90 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे कि जो ये AD है ये हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है। तो हम यहां लिख देते हैं AD इक्वल टू AD, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, कॉमन है। तो स्टूडेंट्स हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में से 3 एलिमेंट को फाइंड आउट कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स स्टूडेंट हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास AB और AC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या करेंगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हमने अप्लाई किया, उससे ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे स्टूडेंट मतलब AB इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। रीजन आपको पता है क्या है, बाय CP CT से। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा सो स्टूडेंट हमारे पास ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, जो इस तरह से है। ABC इज ए आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that this altitude are equal. तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास BE और जो CF है ये एल्टीट्यूड है, और इसको हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये दोनों जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास आपस में क्या इक्वल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABC हमारे पास एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट यहां पर हम लिखते हैं कि गिवन हमारे पास है, गिवन हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, AB
इक्वल टू AC। बिकॉज क्यों? क्योंकि ABC हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है इक्वल साइड्स AC एंड AB। तो स्टूडेंट हमारे पास AB इक्वल टू AC ये हमारे पास गिवन है। और स्टूडेंट टू प्रूफ हमें जो करना है यहाँ पे स्टूडेंट, टू प्रूफ हमें करना है कि जो ये BE है वो इक्वल टू होता है स्टूडेंट हमारे पास CF के। ये BE और CF ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए हमारे पास से प्रूफ करने के लिए हमें स्टूडेंट क्या करना है? टू ट्राइंगल लेना है। तो स्टूडेंट तो हम देखिए स्टूडेंट हमारे पास ABC ट्राइंगल है। ये इन ट्राइंगल ABC, अब इस ट्राइंगल ABC में स्टूडेंट हमारे पास क्या है? AB इक्वल टू AC हमें इक्वल गिवन है कि जब AB और AC इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल है, इट मींस एंगल B इक्वल टू हमारे पास एंगल C, ये आपस में इक्वल होंगे। बिकॉज रीजन क्या है इसका कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर टू साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल है वो आपस में स्टूडेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तब स्टूडेंट अब हमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास एक ट्राइंगल हमारे पास हो जाएगा BFC और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास CEB। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को यूज करना है। एक ट्राइंगल हमारे पास हो गया ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट CEB। इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज करना है और इन दोनों को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, तो अब यहां देखिए स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो चीज हमारे पास ये आ गई कि जो ये एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है, जो हम यहां पे प्रूफ कर चुके हैं। हम क्या लिखेंगे? एज प्रूव्ड अबाउ, एज प्रूव्ड अबाउ। दूसरी चीज स्टूडेंट ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री। इट मींस स्टूडेंट क्या हो जाएगा? BFC इक्वल टू एंगल CEB, ये आपस में इक्वल है ईच 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, और लास्ट और जो थिंग्स हमारे पास है ये हमारे पास BC जो है स्टूडेंट, ये BC जो है हमारे पास इन दोनों जो ट्राइंगल्स हमने यूज किए हैं इन दोनों ट्राइंगल की सेम साइड है। तो स्टूडेंट हम यहां लिख देते हैं कि BC इक्वल टू BC, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से स्टूडेंट ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। BFC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल CEB, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा कि जो ये BE है वो हमारे पास CF के इक्वल हो जाएगी। रीजन आपको पता है, बाय CP CT से ये दोनों साइड्स या दोनों एल्टीट्यूड स्टूडेंट आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, जो इस टाइप से ABC is a isosceles triangle in which altitude BE and CF2 sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE congruent triangle ACF। सेकेंड प्रूफ पढ़ना AB इक्वल टू AC। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल ABC में हमें एक ट्राइंगल प्रूफ पढ़ना है, वो हमारे पास है ABE और ACF। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो ये AB होता है AC के आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो स्टूडेंट इसमें हमें जो गिवन है वो हम लिखते हैं। स्टूडेंट गिवन हमारे पास क्या है? यहाँ पे गिवन हमारे पास यहाँ पर है कि जो BE है वो इक्वल टू CF के इक्वल है। और स्टूडेंट प्रूफ हमें करना है, पहले हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल ACF के। और सेकंड स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC होता है। तो स्टूडेंट इसे हमें प्रूफ करने के लिए पहले इन दोनों ट्राइंगल जो हमें गिवन इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट हम प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें 3 एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा कि जो ये E और B है और AFC ये आपस में क्या है? ईच 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट यहां लिखते हैं AEB इक्वल टू एंगल AFC ईच 90 डिग्री। तो स्टूडेंट ये एक एलिमेंट हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। और सेकंड स्टूडेंट यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स में स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास कॉमन है। तो हम ये लिखते हैं स्टूडेंट BAE
इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। रीजन आपको पता है कि एंगल ए इज ए कॉमन, कि जो एंगल ए है वो हमारे पास कॉमन है। और थर्ड थिंग स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये बी ई है होता है वो हमारे पास सी एफ के इक्वल होता है। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो क्राइटेरिया यूज हो रहा है वो हो रहा है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। स्टूडेंट ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। और सेकंड जो हमारे पास ए बी और ए सी है, ये स्टूडेंट जब ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। इट मींस ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। रीजन आपको पता है, बाय सी पी सी टी से ए बी इक्वल टू ए सी आपस में इक्वल हो जाएगा। इट मींस ए बी सी इज ए आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लास 9th है, ट्राइंगल चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज 7.2 है, उसका हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इस टाइप से स्टूडेंट, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD और एंगल ACD ये आपस में क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है। तो स्टूडेंट एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूं। ये ABC स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, और ये स्टूडेंट BDC ये भी हमारे पास आइसोस्केल ट्राइंगल गिवन है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो गिवन है वो हम यहाँ राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट, कि यहां पर जो AB है इक्वल टू हमारे पास AC एंड जो हमारे पास BD है इक्वल टू CD। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD हमें यहां पे गिवन है। और स्टूडेंट प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें यहां पे करना है। फर्स्ट एंगल ए BD इक्वल टू एंगल ACD होता है स्टूडेंट, ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो इसका प्रूफ स्टूडेंट बहुत इजी है। तो हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को यूज करना है, और यहां से हमें स्टूडेंट एंगल इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। इन ट्राइंगल ABC हमने ट्राइंगल ये ABC लिया, और इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो AB है AC के इक्वल है। तो स्टूडेंट ये AB और AC इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है स्टूडेंट, जो AB है इस AB का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ACB होगा। और जो ये AC साइड है इसका जो अपोजिट एंगल होगा स्टूडेंट वो होगा ABC। तो ये दोनों एंगल आपस में स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये राइट डाउन करेंगे कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB आपस में इक्वल है। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन देते हैं। और रीजन स्टूडेंट आपको लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। स्टूडेंट ये इसका रीजन है। सेम स्टूडेंट हमें ऐसे ये ट्राइंगल लेना है, हम लिखते हैं यहां पे इन ट्राइंगल हमारे पास कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे, DBC। अब DBC में स्टूडेंट क्या हमारे पास, BD इक्वल टू हमारे पास CD है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास BD है, इस BD के जो अपोजिट में एंगल ये है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट को CBD, और इसके अपोजिट में एंगल स्टूडेंट हमारे पास क्या ये है, तो हम इसको लिख देंगे स्टूडेंट BCD। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमें है उनमें से हमें क्या करना है, जब इनकी साइड आपस में इक्वल है तो इसके एंगल भी आपस में स्टूडेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट यहां पे हम लिख देते हैं कि एंगल हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट CBD एंगल इक्वल टू एंगल BCD। ये भी स्टूडेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, रीजन आपको पता है स्टूडेंट, रीजन क्या है, सेम रीजन ये है, एंगल opposite to equal sides are equal। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों इक्वेशन जो हमने लेके आए, इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट हम प्लस करेंगे। ये ABC में स्टूडेंट अगर हम CB
डी को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी डी आ जाएगा। और ए सी बी में हम अगर बी सी डी प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी डी। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां हम ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो एंगल ए बी सी एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। ओके स्टूडेंट, तो ए बी सी और सी बी डी मिलकर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए बी और डी हो जाएगा स्टूडेंट यहां पे। और यहां पर स्टूडेंट एंगल ए सी डी हमारे पास आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस जो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, ये हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया कि जो ए बी डी है वो हमारे पास ए सी डी के इक्वल होगा। और यहां पे आप लिखा हैंस प्रूफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास टॉपिक है वो क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल, उसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। ये हमारे पास इस टाइप से है कि ट्राइंगल एबीसी इज ए आइसोस्केलेटल ट्राइंगल। एबीसी स्टूडेंट हमारे पास एक आइसोस्केलेटल ट्राइंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी आपस में इक्वल है। साइड बी ए को स्टूडेंट इज प्रोड्यूस टू डी, इस बी ए को डी तक प्रोड्यूस करना है सच दैट एडी इक्वल टू ए बी आपस में इक्वल है। शो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। हमें स्टूडेंट बी सी डी को हमें राइट एंगल प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो गिवन है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट। गिवन हमारे पास है स्टूडेंट यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू ए सी एंड स्टूडेंट हमारे पास गिवन है ए डी इक्वल टू ए बी। ओके स्टूडेंट, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। और टू प्रूफ स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे, टू प्रूफ करना है एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, हमें बी सी डी को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है, क्योंकि यहां पे लिखा है बी सी डी इज ए राइट एंगल। इट मीन बी सी डी हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट हमारे पास कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, सी ज्वाइन, हमने सी डी को स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब हमें इसको प्रूफ करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ हम करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल है ए बी सी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करने के लिए इसमें एंगल्स जो है जिसको हम नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारे पास एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ओके स्टूडेंट, हमने जो हमारे पास एंगल है उनको हमने नंबरिंग कर दिए। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी है स्टूडेंट, हमें गिवन है यहाँ पे कि जो ए बी है, ये ए बी है जो इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास ए सी के है। ये जो ए बी है ए सी के इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इट मीन स्टूडेंट ए बी के सामने जो एंगल है मेरे पास 2 एंगल है, और ए सी के जो अपोजिट एंगल है, ये सामने जो एंगल है वो हमारे पास 1 है। इट मीन एंगल 1 और एंगल 2 स्टूडेंट हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसको नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं। रीजन आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो क्या हुआ कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम यहां देखिए गिवन में हमारे पास है ए बी जो है ए सी के इक्वल है और ए डी जो है ए बी के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, क्या है, ए बी जो है ए सी के इक्वल है और ए डी जो है ए बी के इक्वल है। इट मीन स्टूडेंट यहाँ पर ए बी और ए बी यहाँ पर दोनों में कॉमन है। इट मीन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो ए डी होगा स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि जो ए बी है ए सी के इक्वल है और ए डी जो है ए बी के इक्वल है। इट मीन ए बी और ए बी आपस में कॉमन है, तो ए डी जो है ए सी के स्टूडेंट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब ए डी और ए सी स्टूडेंट, ये एडी और ये जो एसी है ये आपस में इक्वल है। इट मींस तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल हो जाएंगे। तो इट मींस स्टूडेंट एंगल जो 4 है स्टूडेंट वो एंगल 3 के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा। ये एडी है, एडी के अपोजिट एंगल 3 है, और जो ये एसी है एसी के अपोजिट एंगल में हमारे पास कौन सा है, 4 है। इट मींस एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। और ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। रीजन स्टूडेंट हमारे पास सेम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन 1 और 2 हमने यहां पे इन दोनों ट्राइंगल्स से फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों जो हमारे पास
इक्वेशन है, इन दोनों हम ऐड करेंगे स्टूडेंट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करना है, तो स्टूडेंट क्या ऐड होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों आपस में हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अब देखिए, जो एंगल 2 और एंगल 3 है वो हमारे पास क्या होता है, BCD होता है। ओके स्टूडेंट, क्या होता है हमारे पास, BCD होता है। और एंगल 1 और एंगल 4 को हम स्टूडेंट क्या राइट डाउन करेंगे, एंगल 1 को स्टूडेंट हम लिखेंगे कि एंगल हम लिखते थे स्टूडेंट यहां पर CBD, ये हमारे पास हो जाएगा CBD। और एंगल जो 4 है स्टूडेंट उसको हम लिखते हैं एंगल BDC इक्वल टू एंगल 2 और एंगल को हम प्लस करेंगे स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा, एंगल BCD। ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास एंगल BCD। ओके स्टूडेंट, तो एंगल 1 और एंगल 4 को हमने राइट डाउन कर दिया एंगल CBD, और एंगल 4 को हमने लिख दिया BDC इक्वल टू BCD। तो ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल हमारे बन गया BCD। अब इस ट्राइंगल BCD में स्टूडेंट हमें क्या करना है, जो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है उसको यूज करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम इसको यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास BCD जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल को यूज करेंगे इन ट्राइंगल BCD। ओके स्टूडेंट, हम ट्राइंगल BCD यूज करेंगे और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास यहां पर कौन से एंगल है, एंगल हमारे पास है CBD प्लस एंगल BDC और प्लस स्टूडेंट हमारे पास एंगल हो जाएगा BCD। तो स्टूडेंट ये एंगल हो गया मेरे पास BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, हमने BCD ट्राइंगल यूज किया, इसमें एक ये वाला एंगल B एंगल है, ये हमारे पास CBD हो गया, एक एंगल हमारे पास D वाला एंगल है, ये हमारे पास BDC एंगल हो गया, एक एंगल हमारे पास C वाला एंगल है। तो ये हमने ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, यहां पे हम राइट डाउन करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज की। तो स्टूडेंट यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में CBD और BDC इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, BCD होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, हम यहां लिख देते हैं BCD और ये मेरे पास BCD एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां हम रीजन डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने यहां पर CBD प्लस BDC को रिप्लेस किया, किससे, BCD से। तो स्टूडेंट ये दोनों डबल हो जाएंगे, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री स्टूडेंट। तो एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 से क्रॉस कर देंगे स्टूडेंट, यह गया हमारे पास 90 डिग्री। इट मीन स्टूडेंट BCD इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें स्टूडेंट क्या करना था, प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है 7। ABC is a right triangle in which angle A equal to 90 डिग्री है and AB equal to AC हमें गिवन है। फाइंड द एंगल B और C। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, उसमें एंगल A हमारे पास 90 डिग्री है। तो उसमें हमें एक फिगर बनाना है, ये हमने फिगर बनाया स्टूडेंट, यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल है, इसमें ये A जो हमें गिवन है स्टूडेंट, ये हमें 90 डिग्री गिवन है, और ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। क्वेश्चन में गिवन है AB, ये AB और AC आपस में इक्वल गिवन है। तो स्टूडेंट हमें यहां पर एंगल B और एंगल C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने से मालूम चल रहा है कि राइट ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल है तो उसका जो 3 एंगल है, और 3 एंगल की जो हमारे पास सम होता है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इन राइट ट्राइंगल ABC है, इसमें एंगल A हमारे पास 90 डिग्री है और AB और AC स्टूडेंट हमें यहाँ पे इक्वल गिवन है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास AB और AC इक्वल गिवन है। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे कि जो AB है AC के इक्वल है, ये जो AB है इसके अपोजिट एंगल कौन सा हमारे पास, C एंगल है, और जो AC है इसका अपोजिट एंगल B है। स्टूडेंट हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल C आपस में हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन स्टूडेंट आपको पता है क्या रीजन है, एंगल अपोजिट टू इक्वल
साइड्स आर इक्वल। स्टूडेंट तो ये इसका रीजन हो गया, उससे ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब स्टूडेंट यहां पर हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू हमारे पास होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर एंगल ए जो है हमारे पास 90 डिग्री है, तो हमने यहां पुट किया, ये हमारे पास 90 डिग्री है, और एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट यहां पर हम एंगल बी को यहां से, जो एंगल सी और एंगल बी आपस में इक्वल है, तो एंगल सी को हम रिप्लेस करके हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट ये डबल हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, अपॉन डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास 45 डिग्री है। सो स्टूडेंट हमारे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल बी भी स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा 45 डिग्री, और एंगल सी भी आपके पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 7 है, ट्राइंगल है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से है, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आपको ये बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सभी एंगल है, ऑल एंगल है, वो हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर हमें इसको गिवन है, हम यहाँ लिखते हैं, पहले हमारे पास गिवन है, पहले हम स्टूडेंट एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका नाम हमने दिया ए बी सी। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसकी जो सभी साइड स्टूडेंट आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सारी जो साइड है वो आपस में क्या इक्वल हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो स्टूडेंट हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो ये स्टूडेंट हमें यहाँ पर गिवन है, क्योंकि ए बी सी एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे टू प्रूफ करना है, तो ये हमारे पास टू प्रूफ करना है स्टूडेंट। क्या क्या प्रूफ करना है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमें यहां पर प्रूफ करना है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो हमारे पास कितना होता है 60 डिग्री। तो हमें यहां पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमें यहां प्रूफ करना है कि जो सारे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल है वो कितने के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास है, प्रूफ करते हैं हम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां पे हम राइट डाउन करते हैं कि हमारे पास जब ए बी और ये ए बी और ए सी आपस में इक्वल है स्टूडेंट, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, इट मींस स्टूडेंट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ए बी के सामने एंगल सी है और ए सी के सामने स्टूडेंट हमारे पास एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको नंबर 1 इक्वेशन देता हूं, और आपको रीजन पता है स्टूडेंट क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट हम ऐसे ही ले लेते हैं कि जो BC है वो AC के इक्वल है, कि जो ये BC स्टूडेंट और किसके इक्वल है AC के। तो इस BC के सामने स्टूडेंट एंगल A है और इस AC के सामने एंगल B है, इट मीन स्टूडेंट यहाँ पे एंगल B इक्वल टू हमारे पास एंगल A हो जाएगा नंबर 2 इक्वेशन। रीजन स्टूडेंट हमारे पास सेम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से स्टूडेंट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी हो जाएंगे। इक्वेशन 1 और 2 से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएंगे हमारे पास। इसको हम नंबर इक्वेशन 3 राइट डाउन कर देते हैं स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हमारे पास कौन से एंगल स्टूडेंट, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों आपस में इक्वल है, तो हम यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल है और एंगल सी भी स्टूडेंट हमारे पास एंगल ए के इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट ये एंगल ए मिलकर हमारे पास हो जाएगा 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास एंगल ए इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3 से कट करेंगे स्टूडेंट,
तो ये हो गया हमारे पास एंगल ए स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो गया 60 डिग्री। जब एंगल ए 60 डिग्री हो गया तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। और स्टूडेंट हमें क्या करना था, ये ही हमें प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो ऑल एंगल है वो हमारे पास क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। ओके